हेलो एस्पायरेंट्स, आई एम टी ए सोडी अगेन हेयर विद यू। आज मैं आपको गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जो कि एनवायरनमेंट के फील्ड में और हायर एजुकेशन के फील्ड में और आईसीटी के फील्ड में कुछ स्कीम्स जो हैं जो चल रही हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा और वो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। हमारे एग्ज़ाम में आजकल स्कीम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है दैट इज़ नेशनल ग्रीन क्रॉप्स। नेशनल ग्रीन क्रॉप्स, इसको बोलते हैं इको क्लब। इको क्लब्स, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने 1,20,000 स्कूल अडॉप्ट किए हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एनवायरनमेंट अवेयरनेस देने के लिए, एनवायरनमेंट के एक्टिविटीज़ करवाने के लिए उनके क्लब बनाए हैं 50-50, 60-60 स्टूडेंट्स के। इससे वो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करेंगे या कोई एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, इस तरह वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसके बारे में उनको अवेयर किया जाएगा और फिर वो एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे। तो ये स्कीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक और स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की है दैट इज़ स्वच्छ तट अभियान। इसमें जो सी बीचेज़ हैं उनको साफ़ करने का प्रोग्राम है। 50 सी बीचेज़ जो हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं और इनका वो जो है एक प्रोग्राम बना है इनको साफ़ करने का। एक बात मैं आपको बता दूं, जो अभी मैंने बात की है नेशनल ग्रीन क्रॉप्स की और इको क्लब की, इसका एक मोटो भी रखा हुआ है, तो वो मोटो भी आप देख लें। मोटो है वेयर देयर इज़ ग्रीन देयर इज़ प्रॉस्पेरिटी। ये मोटो रखा हुआ है। कई बार मोटो पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेशनल ग्रीन क्रॉप्स है उनके जो इको क्लब्स बनाए हैं उसका ये मोटो रखा हुआ है कि वेयर देयर इज़ ग्रीन देयर इज़ प्रॉस्पेरिटी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मोटो के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद एक और एनवायरनमेंट रिलेटेड स्कीम है गवर्नमेंट की जिसका नाम है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी एब्रीविएशन भी पूछ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है इसमें जो यूथ है उनको स्किल एनवायरनमेंट के बारे में स्किल किया जाएगा, स्किल उनको जो है अवेयर उनको करवाया जाएगा। इसमें जो डिफरेंट यूथ होंगे उनको उसकी स्किल डेवलपमेंट की जाएगी। किस चीज़ के बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में। और ये एक टारगेट रखा हुआ है कि 2021 तक 7 मिलियन यूथ जो हैं उनको स्किल किया जाएगा। किस में? एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट्री में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में। जो जिनको इनके बारे में अभी कुछ नहीं पता उनको ये अवेयर किया जाएगा और उनको एक्टिविटीज़ दी जाएंगी कि ये आपने एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए करना है। तो ये भी एक स्कीम जो है ये चल रही है। इसके बाद है हिमालयन रिसर्च फेलोशिप स्कीम। हिमालयन रिसर्च फेलोशिप स्कीम, इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हिमालयन स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और हिमालयन स्टडीज़ में स्टूडेंट्स को जो है वो परफेक्ट किया जाएगा ताकि हिमालयन की जो एनवायरनमेंट की जो मैनेजमेंट है वो उससे हो सके। तो ये एक स्कीम जो है
ये भी काफ़ी प्रोमिनेंटली चल रही है। ठीक है जी। उसके बाद है भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट इसका एम है कि ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना, इंटरनेट प्रोवाइड करना, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है ग्राम पंचायतों को वो प्रोवाइड करना, ये स्कीम का नाम है। इसके बाद एक और स्कीम है जो डिजिटल एडवांसमेंट दैट इज डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस, रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, फॉर ए न्यू इंडिया। इसकी शॉर्ट फॉर्म है दर्पण। इसकी एब्रीविएशन पूछी जा सकती है, दर्पण। ये स्कीम जो है इसको जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो गांव में पोस्ट ऑफिस हैं उनकी जो सर्विस की, जो उनकी डिलीवरी की सर्विस है उसमें इम्प्रूवमेंट करना थ्रू टेक्नोलॉजी, ये इसका एम है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका एब्रीविएशन इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको कि क्या इसका एब्रीविएशन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम चल रही है हायर एजुकेशन में, दैट इज एजुकेशन क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन। एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। इसकी जो एब्रीविएशन है वो है इक्विप। इक्विप एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। इसमें बेसिकली GER ग्रॉस जो आपकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसको बढ़ाने का, हायर एजुकेशन में उसको बढ़ाने का टारगेट है और टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हायर एजुकेशन का टारगेट है। तो ये जो इन्होंने पीरियड है 2019 से लेकर 2024 तक 5 ईयर पीरियड में इसको अचीव करना है। तो ये भी एक स्कीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम, इसमें जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के स्टूडेंट, जो इकोनॉमिकली लोअर हैं, मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो हायर एजुकेशन किसी वजह से नहीं ले सकते, तो उनको फाइनेंस किया जाएगा हायर एजुकेशन में जाने के लिए, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन की हायर एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस है, नॉन साइंस है, उनको ये फाइनेंस किया जाएगा। एक फाइनेंशियल एड, एक ग्रुप बनाया जाएगा, क्लब, जिसमें से फाइनेंस किया जाएगा इनको, ये उसकी स्कीम है। इसके बाद नेक्स्ट है उन्नत भारत अभियान।
उन्नत भारत अभियान, ये जो स्कीम है ये हायर एजुकेशन को रूरल एरिया में डेवलप करने की स्कीम है कि हायर एजुकेशन जो है रूरल एरिया में इतनी डेवलप नहीं, रूरल एरिया का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या कोई और डेवलपमेंट के लिए जो हायर एजुकेशन है वहाँ होनी चाहिए। इसलिए हर एक हायर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उसको ये कहा गया है कि 5 विलेज अडॉप्ट करेंगे वो, और 5 विलेज अडॉप्ट करने के बाद उनमें हायर एजुकेशन का जो है उसका लिंक करेंगे हायर एजुकेशन का रूरल एरिया में, ताकि उनके जो रूरल एरिया के यूथ हैं उनमें भी अवेयरनेस आए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। और इसके बाद उन्नत भारत अभियान जो है इसका सेकेंड वर्जन भी आ गया है, उन्नत भारत अभियान 2, ये 2018 में आया। इसमें और एक्सपेंड किया गया है हायर एजुकेशन को, और ज़्यादा हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको एक्सपेंड किया गया है ताकि उनको और इनमें कवर किए गए हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो कि विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे और वहाँ हायर एजुकेशन जो है वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो ये स्कीम भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसके बाद है एक और करंट स्कीम जो चल रही है काफ़ी, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन अलायंस। नेशनल एजुकेशन अलायंस, अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, जिसको नीट कहा जाता है, जिसकी एब्रीविएशन है नीट। इसमें जो हायर एजुकेशन की लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो हायर लर्निंग करवाई जाएगी, हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन की जो लर्निंग है हायर एजुकेशन के फील्ड में उसको इफेक्टिव बनाने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुकी है, वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं उनसे कांटेक्ट करके उनसी पार्टनरशिप में जो आपकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है उसके थ्रू ये अलायंस करके ये एजुकेशन, ये लर्निंग, उन्होंने लर्निंग के जो नए नए टेक्निक्स है वो डेवलप किए हुए हैं, और ताकि हायर एजुकेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो सके, ज़्यादा अडॉप्टिव हो सके। तो इसलिए ये वाली स्कीम के अंडर ये वाला जो एम है वो रखा गया है। इसके बाद है एक और काफ़ी यूनिक स्कीम है, दैट इज़ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM। इसमें IIT जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उन्होंने इसको एक सुपर कंप्यूटर जो है उसको ये बिल्ड किया है, और इसमें जो है उसका जो नाम रखा है, इसमें जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया है। और जो कंप्यूटर डेवलप किया और जिसको ऑर्गेनाइज कौन करेंगे, दैट इज़ CDAC और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इस सुपर कंप्यूटर का जो नाम रखा गया है वो है परम शिवाय, ये नाम रखा गया है। तो इसमें ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में इन्होंने जो है ये इंस्टॉल किया है, बनाया है, और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो CDAC और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कर रहे हैं। CDAC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दैट इज़ CDAC। तो ये उसका नाम है परम शिवाय। तो इसने इसको जो है एक जो इसमें जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर किसके लिए काम आएगा? रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। ये साइंटिस्ट को डेडिकेट कर दिया गया है, और इसमें बहुत फास्ट और बहुत
बिलियंस तक इसकी जो कैलकुलेशन है वो इसमें होगी। तो एस्पायरेंट से कुछ करंट स्कीम्स थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और इसको आप देख सकते हो अच्छी तरह। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है इनकी। तो ये जो स्कीम आपको बताई गई है ये हायर एजुकेशन के साथ भी रिलेटेड है, आईसीटी के साथ भी रिलेटेड है और एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेटेड है। तो आशा करता हूँ कि आपने ये अच्छी तरह नोट कर लिया होगा। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।